लेकिन जो बच्चे आगे बैठे हैं उन्हें कभी चिंता नहीं होगी पीछे वाला चाकू तो नहीं मार देगा मुझे। उसके बाद से चिंता हुई जब मैंने कहा पहली बार, उसके बाद भी नहीं हुई। किसी को ऐसा नहीं लगता पीछे वाला कहीं एक तौलिए से या चुन्नी से गला मेरा ऐसे खींच के दबा दे तो? ऐसा भाव आया मन में कभी आपके? नहीं आया कभी आपके मन में? कभी नहीं आया ऐसा भाव? इतना भरोसा क्यों है आप लोगों को? कैमरा तो ये बताएगा किसने हत्या की। कैमरा रोक थोड़ना पाएगा। कैमरा है कोई एक्सरे, वो थोड़ा कि वहां से तरंगे निकलेंगे स्पाइडरमैन की तरह रोक देगा। इतना भरोसा कैसे आप लोगों को है? क्योंकि लंबे समय से आपने देखा है कि समाज में सब ठीक है, कोई बिना बात के ऐसा क्यों करेगा, उसको जेल होगी। कोई क्यों 14 साल 18 साल जिंदगी भर जेल में रहना चाहेगा, मुझे मार के क्या ऐसा मिल जाएगा। तो कई भाव आपके मन में, इसलिए आपको लगता है ठीक ही होगा, क्यों ऐसा गलत होगा, इसलिए ज्यादा नेगेटिव उम्मीद होती नहीं है। अब मेरे कहने के बाद पीछे देखिए पलट के कौन बैठा, देख तो लूं कहीं कहीं कोई हमला तो नहीं है। ऐसा ही आपने पूछा कि भाई ठीक, हाँ मतलब मिजाज ठीक है कि नहीं, पूछ लीजिए पीछे वाले से कि भाई कोई बात हो तो पहले सॉरी बोल रहे हैं ना, कुछ ऐसा वैसा मत करना। अच्छा, अगर कोई आपके पीछे बैठा व्यक्ति आपको मारना चाहे, एक सेकंड को मान लीजिए कि उसकी इच्छा मारने की, ठीक, और उसके पास 2-3 उपाय हैं। अब पीछे देखिए, मैं ऐसा कोई नहीं होने वाला, चिंता मत कीजिए, मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ तो सब लोग बहुत ही सुसभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं, यहाँ कोई क्यों ऐसा करेगा। मान लीजिए आप किसी सभा में बैठे हो, थिएटर में बैठे हैं, सिनेमा हॉल में बैठे हैं, अंधेरा भी है, और आपके पीछे बैठा व्यक्ति आपको मारना चाहता है। कितनी संभावना है कि वो आपको मार ही देगा? 10%, 20, 50, 80, 100, है ना। अगर कोई मारने पे आ जाए तो 80% है कि मार ही देगा, इसमें कौन सी खास बात है। अगर उसके पास एक चाकू है तो बहुत आसान है, उसे सिर्फ एक बार अभिनय करते हुए सही जगह पे लाके एक झटके में यूं करना काम खत्म, इतना ही तो मामला है। और जब कोई घायल हो ही गया तो कितना बचाव कर पाएगा? अगर एक बार में ठीक से नहीं हुआ और वो नीचे घायल है, 2-3 बार और ट्राई कर लेना है, कौन सी ऐसी बड़ी बात है, हो ही जाएगा। कौन सी बड़ी बात है मनुष्य को मारना। और इसलिए हॉब्स ने कहा कि समानता का विचार कहां से आता है? सारे मनुष्य समान हैं, क्योंकि कमजोर से कमजोर मनुष्य सबसे ताकतवर मनुष्य की भी हत्या कर सकता है, इसलिए सब समान है। ज्यादा हीरो नहीं बनने कि मैं 6 फुट का हूं तो क्या हो गया, चाकू तो उतना ही चाहिए। एक वायरस आएगा, सब 6 फुट निकाल देगा 1 सेकंड में। 6 फुट वाले पड़े हुए थे, शमशान घाट में लाइन लगी हुई थी मुर्दों की कि नंबर नहीं आ रहा हमारा, और कई उसमें 6 फुट वाले भी थे। क्या होता 6 फुट से? तो अगर कोई हमें मारना चाहे और मान लीजिए वो सब ना हो, एक रस्सी लेके आ जाए और पहले रस्सी ठीक से बांध के गोला बना के आप बैठे, आपने ठाका मारा फिल्म का सीन देखे, हाँ उसे रस्सी डाले, यूं करके खींचा और अब नाच कर रहे हैं कि छटपटा रहे हैं ऐसे ऐसे, उससे कुछ नहीं कर रहे, रस्सी खींच के और पीछे फंसा देंगे। 30, 40, 50 सेकंड लगते हैं, चेतना लुप्त हो जाती है, कोमा शुरू हो जाता है, और उसके एक आदमी में फुल स्टॉप हो जाता है। कुल मिला के 1.5 से 2 दिन का काम है, और उसमें भी 30, 40, 50 सेकंड का ही काम है कोमा में ले जाने का, उसके बाद तो फुल स्टॉप लगाना है बस। तो हम सबकी हत्या करना बड़ा आसान है, फिर भी निश्चिंत होकर बैठे हैं, सोचो। और सबसे पहले सुबह 7 बजे आके सबसे आगे बैठते हैं, जबकि खतरा सबसे ज्यादा इन्हीं को है। सबसे पीछे वाले ठाठ में है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सबसे पीछे बैठे, कहां से हाथ आएगा पीछे से, आ ही नहीं सकता। पर तब भी आप विश्वस्त हैं, क्योंकि प्राकृतिक स्थिति से बहुत आगे निकल गए हैं। प्राकृतिक स्थिति में क्या था? हर व्यक्ति का शत्रु था। हर व्यक्ति का शत्रु था। ना जीवन का भरोसा नहीं था। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, जीवन का भरोसा नहीं था। और नैतिकता की परीक्षा होती है संकट के समय, मौज के समय नहीं होती। अभी तो अब सब मौज की स्थिति में है।
अब एक उदाहरण इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर बताओ क्या होने वाला है। मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि हम सब यहाँ फंस जाए, बाहर निकलना संभव ना रहे। एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। नेशनल डिजास्टर रिलीफ वाले जो हैं पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन उनको हमें बाहर निकालने में 20 दिन लग जाएंगे। और इन 20 दिनों में ना भोजन आएगा ना कुछ और आएगा, ना खाना है ना पानी है। पानी वही है जो बोतल में है, जो मैक्सिमम 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और जिनके पास है वो ये ना मान के चलेंगे वो पी पाएंगे उससे। उसके बाद तो उस पर हमले होंगे और मतलब बोतल चुराने के लिए डकैतियां होंगी उस समय। जो ताकतवर लोग ग्रुप बना के बोतलें चुराएंगे, सबकी पानी पियेंगे जिंदा रहने के लिए। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन होते होते चेतना जो है ना सड़क के ऊपर आने लगती है, आत्मा अपना स्थान छोड़ के ऊपर आने लगती है भूख के मारे। 6-7 दिन तो बड़े बड़े हिल जाते हैं, कई तो निपट ही जाते हैं 6-7 दिन में, कुछ लोग झेल लेते हैं। तो कितने दिन तक नैतिकता चलेगी आपकी? 20 तक चला लेंगे? अच्छा, मान लो कि 3 दिन 4 दिन भूखे रह गए एकदम। कुछ लोग हैं जो नवरात्र रखते हैं तो 9 दिन भूखे रह गए, यही मान ले कि नवरात्र चल रहा है, भूखे रह गए। और उसमें तो पानी वानी पीते हो बीच में दिन में एक बार, इसमें तो वो भी नहीं है ना। तो नवरात्र भी 2 रात्र रह जाएगा इसमें तो, है ना। उसके बाद क्या होगा देखना हो तो एक फिल्म आई थी सजाए काला पानी, वो देख लीजिए, पता लग जाएगा उसके बाद क्या होगा। 3 अच्छे दोस्त वीर सावरकर के ग्रुप के लोग काला पानी की जेल से, यानी कि जो अंडमान की राजधानी है वहां की जो जेल है, कौन सी राजधानी है अंडमान में? पोर्ट ब्लेयर, सेलुलर जेल जो है वहां से भागे हैं। वहां से तो भाग गए और तो टापू है, थोड़े बाहर समुद्र आ गया और समुद्र में जो नाव सेट की हुई थी नाव वहां से चली गई है, नाव है नहीं। वहां से तैरने का मतलब है कि या तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाना है तो बंगाल पहुंचेंगे, या चेन्नई की तरफ पहुंचेंगे, और नहीं पहुंचेंगे, बहुत दूर है। जहाज को 24-24 घंटे लग जाते हैं, बहुत तेज चलने वाला जहाज है तो 12-15 घंटे लग जाते हैं। अकेला इंसान कहां तक तैरेगा? बोट मिल नहीं रही है, पुलिस ढूंढ रही है, झाड़ियों के पीछे छिप के किसी तरह से पुलिस से बच रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि उस टापू पर एक जेल है, उस जेल से भागे हैं और किसी ने देख लिया तो वापस जेल जाएंगे। और जेल में जो तोड़ाई होती है उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ रही कि जेल में वापस जाए। 3-4 दिन के बाद भूख से ये हाल है। अच्छा, पानी वहां पर इतना खारा, वहां मछलियां भी नहीं मिल रही, कुछ नहीं, वो पानी पिया भी नहीं जा रहा उनसे, इतना नमकीन पानी है। तो खाने को मछली भी नहीं है, ध्यान रखना है, उनके पास कुछ नहीं है। बड़ी फिल्मी कहानी है, रियल बता रहा हूँ, सजाए काला पानी, आज घर जाके देखिए समझ में आ जाए। और उसके बाद क्या हो रहा है कि 2-3 दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त जो भूख से बेहाल है अपने दोस्त को देख रहा है और दोस्त को अंदाजा नहीं कि मुझे देख रहा है। दोस्त मछली ढूंढ रहा है, ये दोस्त को देख रहा है और थोड़ी देर के बाद अपने दोस्त पे हमला कर देता है, उसका हाथ काट लेता है खाने के लिए। उस फिल्म में बहुत ज्यादा दिखाया नहीं आगे, यहाँ पर रोक दिया इस सीन को, पर आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर 3-4 दिन और रहना पड़ जाता तो इंसान एक दूसरे का मांस भी खा जाते हैं या मरते, कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। कोई जानवर होगा तो लोग जानवर खा लेंगे, पक्षी खाएंगे, जब वो भी नहीं है तो क्या करेंगे? फिर दोस्त को हाथ काट के जो खून पिया उससे जिंदगी बची कि चलो कुछ तो लिक्विड गया, और जो मांस थोड़ा सा है उससे पेट भरा, कच्चा एकदम। आप लोगों का चेहरा कैसा कैसा हो रहा है? मैं तो सच बता रहा हूँ भाई।